मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाली है। लगभग 3 से 4 वीडियो और बनेंगी, इतना ही कॉन्सेप्ट बचा है। मैं हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का लेके आता हूँ। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट कराया मेरे भाई, शायद ही कोई कॉन्सेप्ट होगा जो छूटा हो। लगभग सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए हैं। हर एक वीडियो में किसी में एक कॉन्सेप्ट, किसी में 2 कॉन्सेप्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स की वीडियो में मेरे भाई जाके चेकआउट कर सकते हो और सभी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह फिनिश कर सकते हो एक अच्छे लेवल के साथ। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराया है मेरे भाई, और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के मैं बताता हूँ। पेन को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 5% लाभ तथा किताब को 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपये ज़्यादा कमाता है। किताब और पेन का मूल्य आपको बताना है। तो मेरे भाई इस तरीके के सवाल जब भी आए तो आपको किस तरीके से करने हैं, जैसा दिया है उस तरीके से करना है। देखो, पेन को बेच रहा है 5% हानि पर, तो मेरे भाई ये आपका पेन है और पेन को बेच रहा है 5% हानि। मेरे भाई ये हानि पर है, हानि को मैं माइनस से रिलेट करूंगा, मतलब माइनस का साइन लगाए तो आप समझ जाना ये हानि है। क्या है? हानि। और वो कहता है किताब को बेचता है 15% लाभ पर। ये आपकी किताब है मेरे भाई, ये आपकी किताब है, और इसे बेचता है वो कितने? 15% लाभ पर। 15% लाभ पर। इसे हानि पर बेचता है, इसे लाभ पर बेचता है। इसे 5% हानि, इसे 15% लाभ। तो मेरे भाई दोनों को मिला के उसको कुछ लाभ होगा या हानि होगी? तो मेरे भाई जब दोनों को मिला के बात होती है तो कहता है कुल 7 रुपये ही कमा पाता है, क्योंकि यहाँ हानि हो जाती है, यहाँ कुछ ज़्यादा लाभ होता है, तो 7 रुपये प्रॉफिट में आ जाता है वो। लेकिन जब वो क्या करता है, अगर पेन को 5% लाभ, वो कहता है अगर द्वारा से अगर पेन को वो 5% लाभ पर बेचे, प्लस का मतलब होता है मेरे भाई लाभ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लस का मतलब लाभ है, माइनस का मतलब हानि है। तो 5% लाभ पर बेचेगा अब पेन को 5% लाभ, प्लस का मतलब ये लाभ पर है। और किताब को 10% लाभ, तो लाभ पर बेच रहा है तो प्लस लगाया। ये आपकी किताब है और कितने परसेंट? 10%। तो क्या होता है, अगर वो 5% इसको भी लाभ पर बेचे, 10% इसको भी लाभ पर बेचे, तो उसको कितना फायदा होता है? 6 रुपये ज़्यादा। पहले फायदा कितना हो रहा था? 7 रुपये। अब क्या होगा? 7 रुपये से 6 रुपये ज़्यादा फायदा होगा। तो 7 में जब 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13। ये आपकी 2 इक्वेशन बनी बस। अब क्या करेगा, आपको जो सेम सेम चीज़ें ना उनको काटना रहेगा। अगर निशान अलग अलग है तो डायरेक्ट कट जाएंगे, अगर निशान अलग अलग नहीं है तो निशान चेंज करके काट देना। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो देखो, ये अलग अलग है तो इसे क्या जोड़ दो आप, इन दोनों को जोड़ोगे, माइनस के 5% पेन और प्लस के 5% पेन, ये तो कट ही जाएगा, प्लस माइनस के। इन्हें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15 और 10 25% किताब, ये K4 किताब। ये हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा? 13 और 7 20। तो ये हो जाएगा, परसेंट को बटे में लिखोगे 100%, हट गया। 25 से काटो, 25 से 25, 25 चौक 100, और 4 का हो जाएगा इस तरफ इंटू, तो K की वैल्यू आ जाएगी 80। K4 क्या है मेरे भाई? किताब। K4 का मतलब क्या? किताब, यानी किताब का मूल्य 80 रुपये। अब आपको निकालना है किसका? पेन का। तो किताब का मूल्य किसी एक इक्वेशन में, किसी एक समीकरण में रख दो 80, तो उत्तर आपका आ जाएगा। जैसे मैं इसमें रख देता हूँ, इस नीचे वाले में देखो, ये 5% एन, 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 5/100, इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 1/20। तो मेरे भाई इसे 5% को 1/20, ये पेन है तो P लिख देता हूँ, प्लस किताब इंटू 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10/100, 0 से 0 यानी कि 1/10, 1/10। अब देखो, किताब की वैल्यू कितनी थी? 80, तो किताब की जगह कितना रख देता हूँ? 80, ठीक है, और बराबर में कितना है? 13, ठीक है। अब देखो 10 से 80 काटोगे, 10 8 80, ये P/20 है, प्लस 8 है, प्लस 13 है। 8 इस साइड आएंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो आपका बचेगा 5, और इसके बटे में 1, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें, तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20×100। तो P का मान भी आपने निकाल लिया। P4 पेन और K4 किताब।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस तरीके के सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी होगी आपको सॉल्व करने में, वरना दूसरे मेथड का यूज करोगे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो किताब की वैल्यू 80 और पेन की वैल्यू 100। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ सेम टू सेम, जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो देखो मेरे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, सिर्फ परसेंटेज को मैंने चेंजेस किया है और कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ मेथड का यूज करना है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपको क्या करना है, देखो पेन को 12% हानि, तो मेरे भाई ये आपका माइनस का मतलब हानि 12%, पेन को बेच रहे हैं 12% हानि पर और 19% लाभ पर किताब को बेच रहे हैं। तो 19% लाभ पर ये बेच दिया किताब को, और आपको K फॉर किताब, P फॉर पेन, तो आपको मिलते हैं 160 रुपये का फायदा, 160 रुपये का फायदा। अगर आप क्या करते हो, 12% लाभ पर किसको बेचते हो, पेन को। अगर वह पेन को 12% लाभ 12% पेन बेचता है और किताब को बेचता है 16% हानि पर, तो मेरे भाई हानि और 16% और ये आपकी किताब, तो क्या होता है आपको, तो 40 रुपये की हानि होती है। तो आपको 40 रुपये की हानि, ये लाभ है तो प्लस में, ये हानि है तो माइनस में। देखो जैसा क्वेश्चन का वैसा लिखा, मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब क्या रहता है, जो सेम चीज़ है उसको काटना रहता है। देखो इसमें 12p, तो प्लस माइनस पहले से, तो इसको काट दो, यानी कि हम जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको मेरे भाई इसे जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 19 में से 3, 19 में से 16 जाएगा 3% के, और ये आपका बचेगा 120। परसेंट को हटाएंगे 100 में आ जाएगा, 3 से सामने काट दो, 3 चौक 12, 0 और 100 का इस तरफ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4000। तो किताब का मूल्य आ गया आपका 4000। और अब आपको निकालना है किसका मूल्य मेरे भाई, अब आपको निकालना है पेन का। तो पेन का मूल्य मेरे भाई, किताब का मूल्य इसमें रख देना इधर या इधर किसी एक इक्वेशन में, तो आपका पेन का मूल्य आ जाएगा समथिंग जो भी है आ जाएगा, ठीक है, 4000 5000 जितना भी आएगा। तो बस मेरा क्या मोटो या मेरा लक्ष्य सिर्फ आंसर को लाना नहीं है मेरे भाई, मेरा मतलब है आपको सिखाना। आप इस मेथड को अच्छी तरह सीख चुके होंगे, जहाँ तक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी वे, इतना सरल है मेरे भाई। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और इस स्टेज पे आके आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो उसमें आपको कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता है। आपको अगर कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो पहले उसको सीखिए, उसके बाद इस मेथड यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे आप आइए। तो अब इससे हटके मतलब टाइप यही रहेगा, थोड़ा सा हटेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को जारी रखेंगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखो मेरे भाई, ये सवाल है मेरे भाई उससे आगे का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपके सामने लिखा है, एक बार पढ़ के बताता हूँ। पेन को 13% लाभ तथा किताब को 9% लाभ पर बेचता है। मतलब कोई व्यक्ति होगा मेरे भाई, पेन को 13% लाभ पर, किताब को 9% लाभ पर बेचता है। अगर वह पेन को 9% लाभ तथा किताब को 13% लाभ पर बेचे तो 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अगर वह दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है तो दोनों का CP बताओ। तो मेरे भाई देखो, ये जो लाइन है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। ऐसे सवालों में क्या होगा, ये 20,000 रुपये में खरीद के लाया, किस किस को मेरे भाई, एक किताब यानी कि बुक हमारी, बी की जगह के लिख देते हैं, इससे समझ जाओ। के फॉर किताब और पी फॉर पेन, इनको खरीद के लाया 20,000 रुपये में, ठीक है, 20,000 रुपये में खरीद के लाया है। इसको मैंने यहाँ अलग से लिख लिया, किताब और पेन को 20,000 रुपये में खरीद के लाया था। अब अपना सेम मेथड जैसा हम कर रहे थे मेरे भाई, देखो पेन को 13% लाभ, तो प्लस ये 13% पेन, अब क्या आता है 9% किताब। और आपको पिछले सवाल में हमको क्या बराबर में कुछ मिलता था मेरे भाई, बराबर में कुछ मिल रहा था। क्या मिल रहा था, कहीं 10 रुपये लाभ, 20 रुपये लाभ, यहाँ कुछ नहीं है मेरे भाई। तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, एक्स मान लिया मैंने, क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब क्या होता है, वो द्वारा बेचता है। अगर पेन को 9% लाभ पर बेचे तो बेच दो मेरे भाई 9% लाभ पर पेन को, ये बेच दिया। और कहता है मेरे भाई किताब को 13% लाभ पर बेचे, तो ये बेच दिया किताब को 13% लाभ पे, तो 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। पहले कितने मिले थे, एक्स,
पहले कितने मिल रहे थे x, अब आपको 80 रुपये ज़्यादा, तो मेरे भाई अब कितने मिलेंगे x प्लस 80, इतने ही तो मिलेंगे या नहीं, पहले जितने थे उससे 80 रुपये ज़्यादा, बस। अब वही कॉन्सेप्ट देखो, पहले तो अलग अलग साइन रहते थे, प्लस माइनस ऐसे रहते थे तो डायरेक्ट काट देते थे, अब क्या एक जैसे निशान है तो हमें क्या अलग अलग करने पड़ेंगे। तो यहाँ घटाने पर लिख देना, इससे क्या होगा सभी के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, और ये x प्लस का माइनस हो जाएगा, 80 प्लस के माइनस हो जाएंगे, इससे क्या ये कट जाएगा। ये सब आपको आता होगा मुझे पता है, ठीक है। जब इसमें से ये कटेगा मेरे भाई तो क्या होगा, 13 में से 9 घटाओगे तो ये बचेगा माइनस का 4% के, ठीक है। और ये आपका x से x कट जाएगा माइनस के 80। अब यहाँ से क्या होगा, ये कटा नहीं है मेरे भाई, ये तो गलत कर दिया ना, आंखें बंद के काटते चल रहे हो मेरे भाई। 13 और 9 कैसे कट जाएंगे, 13 में से 9 घटाओगे आप, तो 13 में से 9 घटाओगे मेरे भाई तो कितना बचेगा, 13 में से 9 4 बचेगा, और 4% p माइनस 4% के, ठीक है, माइनस 80। अब क्या करोगे मेरे भाई, क्या करोगे, 4 कॉमन ले लो, ऐसा करो 4% ही कॉमन ले लो, अंदर बचेगा p माइनस के बराबर माइनस 80, ठीक है। परसेंट हटा के 00, ठीक है। 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8 0, और 00 इधर आएंगे तो ये हो जाएगा p माइनस के बराबर, ये हो जाएगा आपका माइनस के 2000, क्या हो गया, माइनस के 2000। ये माइनस इस माइनस को हटाने के क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर दो, चलो माइनस से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये माइनस से गुणा किया माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये k माइनस पी 2000, ठीक है। k माइनस पी की वैल्यू आ गई, या k प्लस बी, इसकी वैल्यू पहले से दी होगी आपको सवाल में, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो k माइनस पी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2000, कितनी आ गई, 2000। अब आपको निकालना है, इसे सॉल्व कर ही लोगे आप, सिंपल रहता है। अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है, आगे वाले की प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये ट्रिक रहती है, आपको पता होना चाहिए। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, कब करना है, जब k की वैल्यू निकालनी हो प्लस वाले की, माइनस वाले की निकालनी हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग। देखो इनको जोड़ोगे, k की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, 20,000 2000 22,000 में 2 से भाग दोगे 11,000, ये ट्रिक रहती है, ठीक है। p की वैल्यू निकालोगे, p माइनस का है तो क्या करोगे, दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 20,000 में से 2,000 घटाओगे 18,000 को 2 से भाग दोगे 9,000, तो ये k की वैल्यू आ गई और p की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से, वो बाद बाकी नहीं तो ऐसे कर सकते हो, इन्हें काट दो 2 की हो जाएगा, फिर वही मेथड है और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोग होते ही मूर्ख हैं तो उनका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि समझ में नहीं है, जैसा सवाल ने कहा था बस कैलकुलेशन है, तो अपने हिसाब से कर सकते हो कैलकुलेशन। कोई 4 से काट रहा है, कोई 2 से काट रहा है, कोई यहीं काट दे रहा है इसको इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी काटो आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से करनी पड़ती है। तो आप चाहो तो एक सवाल और करा सकता हूँ मैं, नहीं तो रहने दें, चलो करा ही देते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। आपको क्या दिया होगा, देखो ऐसे सवालों में लास्ट में दोनों का आपको वो दिया होगा, क्या दोनों को कितने रुपए में खरीद के लाता है। तो आपको पता है पेन प्लस किताब, इन दोनों को खरीद के लाया 25,000 रुपये में। कितने रुपए में, 25,000 रुपये में। ये हमने अलग से लिख लिया, बाद बाकी करेंगे वैसे ही। देखो पेन 17% पेन मेरे भाई, ये पेन को लाया 17% में, प्लस 13% किताब, और लाभ आपको कितना होता है x, कुछ नहीं दिया तो x है। अगर पेन को 13% और 17% किताब, तो आपको मिलते हैं 80 रुपये ज़्यादा, तो ये लो 80 रुपये ज़्यादा। क्या करोगे, माइनस 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 घटाना है, ठीक है। घटाओगे तो मेरे भाई क्या होगा, 17 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस प्लस 4% p, ठीक है।
ये बचेगा -4% के, और ये बचेगा x से x कट जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 80। 4% कॉमन ले लो तो ये बचेगा p माइनस के बराबर 80। परसेंट हटेगा 0 यानी कि 100, और 4 से कटेगा 4 दूनी ये, और ये वही आ जाएगा सेम टू सेम। p माइनस के की वैल्यू 2000, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो p माइनस के की वैल्यू 2000। तो मेरे भाई क्या करोगे, ये माइनस का है तो निशान चेंज कर लो, क्यों, और नहीं भी करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो नहीं भी करना तो क्या फर्क पड़ेगा। p माइनस के की वैल्यू आ गई मेरे भाई, ये आ गई लो -2000। फर्क क्या पड़ेगा अभी मैं बताता हूँ, आप गलती कर बैठोगे अगर मैंने नहीं बताया तो देखो आपको p की वैल्यू निकालनी है। किसकी, p की वैल्यू, p की वैल्यू। तो p की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इसको और इसको जोड़ोगे, ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या तो ऑटोमेटिक घट जाएगी। ये देखो ये प्लस की ये माइनस की, इनको जोड़ोगे आप तो घट जाएगी, तो घट के कितना बचेगी, 23,000। कितना बचेगी, 23,000, और 23,000 में 2 से भाग दोगे, 23,000 में 2 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 11,500, 11,500। ऐसे k की वैल्यू निकालो, k माइनस वाला है, जब माइनस वाले की वैल्यू निकालते हो तो क्या करते हैं, दोनों को घटा के 2 से भाग। जब इसको इसमें से घटाओगे, इसमें से इसको घटाओ, 25 में से 2000 को घटाओगे तो घटाने की जगह ये जुड़ जाएगा, ये माइनस का है ना, जैसे नहीं समझ में आया, जैसे 25,000 है, इसमें से घटाना है किसको, -2000 को। जैसे ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये जुड़ जाएगा 27,000, और 27,000 को 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 13,500, 13,500, यही होगा ना। तो ये आ गई आपकी पेन की कीमत, ये आ गई आपकी किताब की कीमत। तो मुझे नहीं लगता मेरे भाई कितना शानदार मेथड है, कितने शानदार तरीके से, शानदार क्या है मेरे भाई, जैसा क्वेश्चन का है वैसा हमने कर दिया है, बाद बाकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई आज का कॉन्सेप्ट यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।